तो नमस्कार साथियों, मैं इनोवेशन एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बठिंडा पंजाब से। तो आज हम मिलते हैं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सर से और एक बार आप हम उनका परिचय लेते हैं। तो सर नमस्कार, आप अपना परिचय दें एक बार। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता है। यहाँ पंजाब से मैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से एज अ डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड हुआ हूँ और 2016 से जब से ये इनोवेशन एआई ट्रेनिंग सेंटर बठिंडा बना है तब से मैं इसके प्रिंसिपल के तौर पे यहाँ पे कार्यरत हूँ और यहीं पे काम कर रहा हूँ। जी, तो सर जैसे कि हमारे व्यूअर के क्वेश्चन होते हैं कि ये जो आप कोर्स करवा रहे हैं इसकी जो एफिलिएशन है ये कहाँ से मान्यता प्राप्त है और हम कौन सी वेबसाइट से इसकी एफिलिएशन चेक कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी बताइए एक बार। साथियों, ये जो इनोवेशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बठिंडा है इसकी मान्यता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पशुपालन महकमे से संबंधित है, उनसे इनको मान्यता मिलती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरीज। तो जहाँ तक इसकी मान्यता का सवाल है, अगर आप लोगों को चाहिए तो इसकी एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसको ई पशु हार्ट के नाम से जाना जाता है। आप उस पर जाकर इस कॉलेज की मान्यता को चेक कर सकते हो। वहाँ से इसकी अवेलेबिलिटी बिल्कुल नजर आती है। आप लोगों को पता चलेगा कि इस कॉलेज की मान्यता उस डिपार्टमेंट से हो चुकी है। जी, तो सर जैसे ये आप कोर्स करवा रहे हो तो इसकी जो पूरी जानकारी है वो भी आप एक बार हमारे व्यूअर को आप बताइए, इसकी पूरी डिटेल क्या है कोर्स की। साथियों, ऐसे है, ये जो कोर्स मैत्री का कोर्स है ये 90 डेज का ट्रेनिंग कोर्स है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में ये कोर्स शुरू करवाया था, लेकिन इसमें सरकार की मंशा क्या थी, जो गांव के बेरोजगार बच्चे हैं और मैट्रिक पास हैं उनको एक शॉर्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की या कृत्रिम गर्भधान की ट्रेनिंग करवा के उनको गांव में काम करने के लिए लगाया जाता है। लेकिन चाहे इसकी मान्यता हिंदुस्तान की सरकार से है, पर फिर भी ये सभी स्टेट्स की अपनी खुद की ऑप्शन है, चाहे वो इस कोर्स को अडॉप्ट करें या ना करें। लेकिन बहुत सी स्टेट्स ने इस कोर्स को अडॉप्ट किया हुआ है। कई स्टेट्स गवर्नमेंट्स बच्चों की ट्रेनिंग करवाने के लिए अपने बच्चों को वहां से भेजती हैं और कुछ बच्चे प्राइवेट तौर पे, निजी तौर पे, जिनकी मैट्रिक क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे कोर्स करने के लिए आते हैं। अगर आपको सरकार की तरफ से जहाँ पे भेजा जाता है तो सरकार आपको उसी वक्त अपने डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर लेती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर आप लोग प्राइवेट तौर पे यहाँ पे आते हो तो आप लोगों को खुद को अपना रोजगार चलाना पड़ता है, क्योंकि गांव में, जहां तक कि हिंदुस्तान के गांव का सवाल है, सभी गांव में पशुओं को लोग रखते हैं। देसी गायों को रखते हैं, देसी भैंसों को रखते हैं, दोगली गायों को रखते हैं और उनके लिए, उनकी नस्ल सुधार के लिए हम लोगों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भधान करवाना पड़ता है। अगर आप लोगों को यह ट्रेनिंग प्राप्त है, 90 दिन की जो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं, इसमें आप लोगों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने की अथॉरिटी मिलती है और आप लोग उसमें इनकी एआई कर पाओगे और नस्ल सुधार का काम भी कर पाओगे, जिसमें आप लोगों का रोजगार भी चलेगा, डेयरी फार्मर्स को भी फायदा होगा और हम लोगों की नस्ल में सुधार भी होगा और दूध की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। तो सर आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी है हमारे व्यूअर को। तो सर जैसे अभी 10th पास बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो बेरोजगार हैं, बहुत मतलब उनके पास क्वालिफिकेशन है बट वो अपना कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट है कि वो अपना काम कर सके इस कोर्स को करने के बाद? देखो बेटे, ऐसे है, जब लोग, आप ये लोग जहां से कोर्स करके जाओगे तो आप लोगों को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने का या कृत्रिम गर्भधान करने का पूरा हक होगा। आप लोगों को ये अथॉरिटी मिलेगी। हम यहाँ से आपको लाइसेंसिएट करके भेजते हैं और हिंदुस्तान में आपको इस चीज की मान्यता है, आप किसी भी पशु को कृत्रिम गर्भधान कर सकते हो। जब आप लोग कृत्रिम गर्भधान करोगे तो उसके लिए आप लोगों को लोग पैसे देते हैं, चाहे आप लोग एक गांव में काम करो या 2 गांव में काम करो या 3 गांव में काम करो, या आप डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट होकर काम करो। अगर आप लोग डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट होकर काम करोगे तो ये इसकी पेमेंट सरकार आपको खुद अपने अकाउंट में भेजेगी। उसमें आप लोगों को फार्मर से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग प्राइवेट तौर पर काम करोगे तो आप सीधे तौर पर फार्मर से पैसे ले सकते हो। इस कृत्रिम गर्भधान के साथ साथ आप लोगों को पशुओं की वैक्सीनेशन करनी भी अनिवार्य हो जाती है। आप लोगों को पशुओं की वैक्सीनेशन करने का हक भी मिलेगा और उसके साथ साथ आप लोगों को पशुओं की टैगिंग करने का हक भी मिलेगा। और इसके साथ साथ कई बार हम आप लोगों को जो फर्स्ट एड की बातें भी बताते हैं। यहाँ पे आप लोग पशुओं को फर्स्ट एड भी मुहैया करवा सकते हो दिन और रात के समय, जब कहीं पर
डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो आप लोग इन पशुओं का प्रथम उपचार भी कर सकते हो। तो जैसे सर आप बता रहे हो कि प्राथमिक उपचार, तो इसकी ट्रेनिंग यहाँ पे प्रैक्टिकली मिलती है या मतलब थ्योरी की क्लासेस लगती हैं? नहीं साथियों, उसमें ऐसे है, जहाँ तक इनकी जो प्रथम उपचार की बात है, जहाँ तक हमारे कृत्रिम गर्भधान की बात है, हम यहाँ पे 1 महीना बच्चों की थ्योरी की ट्रेनिंग देते हैं, उनको बेसिक मुद्दों के बारे में बताते हैं। उसके बाद 2 महीने इनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन लोगों को दवाई जाती है बच्चों को। हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी गायें रखी हुई हैं, वहाँ पे प्रैक्टिकल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ट्रेनिंग करवाया जाता है, और उसके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद जब वो पूरे एक्सपर्टाइज हो जाते हैं तब हम इन पशुओं को उनमें नॉन प्रेग्नेंट हॉर्न्स के बारे में बताते हैं कि नॉन प्रेग्नेंट हॉर्न्स कैसे होते हैं, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रेगनेंसी डायग्नोस करना भी सिखाया जाता है। लेकिन जहां तक फर्स्ट एड का सवाल है, हमारे नजदीक, हमारे गांव के नजदीक जहां पे हमारा इंस्टीट्यूट है, 2-3 गौशालाएं हैं जहां पे कम से कम 2-2 हजार पशु एक गौशाला में है, जहां पे हम लोग बच्चों को ले जाते हैं और वहां पे बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में पूरा सिखाया जाता है, कैसे पट्टियां की जाती हैं, कैसे पशु की कास्टिंग की जाती है, कैसे पशु को संभाला जाता है, कैसे उनका प्रथम उपचार किसी इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बच्चों को गौशाला में जाके समझाने की कोशिश करते हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि इसकी एफिलिएशन है ऑल इंडिया वैलिड है, तो अपने पास बच्चे भी तो दूर दूर से आते होंगे, उनके रहने सहने के लिए यहाँ पे क्या फैसिलिटी है? हाँ साथियों, जहाँ तक बच्चों के रहने सहने का सवाल है या बच्चों के आने का सवाल है, हिंदुस्तान की सभी स्टेट से, महाराष्ट्र से, बिहार से, उत्तराखंड से, जम्मू कश्मीर से, राजस्थान से, हरियाणा से और हिमाचल प्रदेश से, सभी स्टेट्स के, वेस्ट बंगाल से भी बच्चे आते हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट सभी स्टेट से बच्चे यहाँ पे एजुकेशन लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, क्योंकि इस संस्थान को मान्यता प्राप्त है। और जब बच्चे यहाँ से सीख के जाते हैं और रहने के लिए 3 महीने आते हैं, तो इन 90 दिनों में हम लोग बच्चों को रहने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं, जिसमें इनके लिए हमारे पास हॉस्टल की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था साथ में होती है, और आरओ का वाटर की उपलब्धि भी होती है, 24 घंटे बिजली की सप्लाई भी है, पंखों का और इन चीज़ों का, सभी लोगों का, बच्चों का ख्याल किया जाता है। और कई बार अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो हमारे पास यहाँ पे डिस्पेंसरी भी है, यहाँ पे मेडिकल अफसर की पोस्ट भी है, तो बच्चों की हेल्थ का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। तो साथियों बहुत अच्छी जानकारी दी है सर ने। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमें हमारे चैनल पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हमसे संपर्क करना चाहते हो तो नीचे दिए नंबर पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। नमस्कार। थैंक यू बेटे।